Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Saeed. I am Subject Specialist Chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. You are going to have my video lecture on FSC Part 1. Let's start today's lecture. आइए आज हम चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर एंड मोलर वॉल्यूम। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं। आज हम एवोगैड्रोस नंबर के बारे में सीखेंगे और साथ में रिलेशनशिप बिटवीन मास, मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रो से रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और लास्ट पर हम मोलर वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। एवोगैड्रोस नंबर को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स। अब इसमें पार्टिकल्स में एटम आ जाएंगे, मॉलिक्यूल आ जाएंगे और आयंस भी आ जाएंगे। इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कुछ भी हमारे पास हो सकता है। 1 मोल एलिमेंट हो सकते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल हो सकते हैं या 1 मोल आयंस हो सकते हैं। मींस अगर हमारे पास किसी एलिमेंट के 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे तो वो हमारे पास इक्वल टू 1 मोल होगा और ये वैल्यू जो 6.02 क्रॉस 10⁻23 है, एक्चुअली यही हमारे पास एक एवोगैड्रो नंबर है। To understand Avogadro's number, let us consider the following quantities of substance. 1.008 gram of hydrogen is equal to 1 mole of hydrogen is equal to 6.02 cross 10⁻23 atoms of hydrogen. जैसा कि हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा कि जब हमारे पास कोई भी क्वांटिटी 1 मोल के इक्वल होगी तो उसमें 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है तो उसके एटम होंगे, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है तो उसके 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह से हमारे पास सेकंड एग्जांपल है इसके 23 ग्राम ऑफ सोडियम। ये इसका मोलर मास है। 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम is equal to 6.02 cross 10⁻23 atoms of sodium. 238 grams of uranium is equal to 1 mole of uranium is equal to 6.02 cross 10⁻23 atoms of uranium. यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास हाइड्रोजन का जो मास है that is 1.008 grams, सोडियम का मास 23 ग्राम्स है, यूरेनियम का मास हमारे पास 238 ग्राम्स है। लेकिन इनके मास तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनके नंबर ऑफ एटम्स, इन तीनों के हाइड्रोजन, सोडियम और यूरेनियम के नंबर ऑफ एटम इन तीनों में सेम है। उसकी रीजन ये है कि हाइड्रोजन हमारे पास एक्चुअल 1 मोल है। जब भी कोई सब्सटेंस, कोई क्वांटिटी इक्वल टू 1 मोल होगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 क्रॉस 10⁻23 होंगे। इसी तरह से सोडियम, वो भी हमारे पास 1 मोल है, हालांकि उसका मास हाइड्रोजन से ज्यादा है। और इसी तरह से यूरेनियम, उसका मास सोडियम से भी ज्यादा है, लेकिन वो भी इक्वल 1 मोल है। तो जब भी कोई चीज हमारे पास इक्वल टू 1 मोल होगी उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 क्रॉस 10⁻23 होंगे। तो इसका मतलब कि एवोगैड्रोस नंबर डिपेंड करता है मोल्स के ऊपर, ना के एटॉमिक साइज के ऊपर या इनके मास के ऊपर। So we can say that 1 mole of any substance contain a fixed number of particles
This fixed number is called Avogadro's number. It is represented by an A and its value is 6.02 cross 10 to power 23. ये जैसा आपको बताया गया कि ये फिक्स नंबर पार्टिकल्स हैं। जब भी कोई चीज 1 मोल के इक्विवेलेंसी में आएगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 23 होंगे। इसको इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। As 1 dozen of eggs and 1 dozen of watermelons have fixed number of items. अब इनमें देखें, अगर हमारे पास 1 डजन एग हैं या 1 डजन हमारे पास वाटरमेलन है तो इनकी क्वांटिटी 12 है। इसका मतलब ये क्वांटिटी में दोनों एग्स और वाटरमेलन सेम है, वो भी 12 हैं और वो भी 12 हैं। Although they have different masses, लेकिन हम देखते हैं, हम जानते हैं कि इनके masses सेम नहीं हैं। Likewise, it the case for 1 mole of substance, बिल्कुल इसी तरह से 1 mole of substance है हमारे पास, एलिमेंट हैं, मॉलिक्यूल हैं, फॉर्मूला यूनिट हैं। उन एलिमेंट्स के मैस डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने हाइड्रोजन, सोडियम और यूरेनियम को डिस्कस किया कि उन तीनों के मैसेज डिफरेंट थे, लेकिन वो चूंकि इक्वल टू 1 मोल थे इसलिए उनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम थे। फॉर एग्जाम्पल, 1 मोल ऑफ कार्बन is equal to 6.02 cross 10 to power 23 कार्बन एटम। यहां पर देखें आप 1 मोल, उसके साथ हमने इसका मैस लिखा है। 1 मोल का मतलब ये है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन और 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। जब 1 मोल हमने कह दिया तो इसका मतलब मैग्नीशियम के भी 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 23 एटम्स हैं। लेकिन अगर हम इनके मैस को देखें तो 1 मोल कार्बन का मैस 12 ग्राम है, 1 मोल मैग्नीशियम का मैस 24 ग्राम है। दोनों के मैसेस डिफरेंट हैं। Magnesium atoms is twice heavier than carbon. 24 gram of magnesium and 12 gram of carbon contains the same number of atom. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन, मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के एक एटम से दुगना वजन का है, जबकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स सेम है। हमने 1 मोल कार्बन 12 ग्राम लिया था और उसके साथ 1 मोल मैग्नीशियम 24 ग्राम लिया था, लेकिन चूंकि दोनों क्वांटिटीज इक्वल टू 1 मोल हैं इसलिए दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम है। Similarly, 18 gram of water is equal to 1 mole of water। जब 1 मोल है तो इसका मतलब इसमें 6.02 क्रॉस 10 to power 23 molecules of water। 18 gram of water is equal to 1 mole of water is equal to 6.02 क्रॉस 10 to power 23 molecules of water। वाटर चूंकि मॉलिक्यूल है इसलिए यहाँ पर हमारे पास हम एटम नहीं बोलेंगे इसको, बल्कि 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बोलेंगे। 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम ग्लूकोज इक्वल है हमारे पास 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के। जब ये 1 मोल के इक्वल है तो इसका मतलब इसमें 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मौजूद हैं। 342 grams of sucrose is equal to 1 mole of sucrose is equal to 6.02 cross 10 to power 23 molecules of sucrose। ये हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के लिए एग्जांपल ली है और यहाँ पर भी आप देखें कि 1 mole of different compounds has different masses but has same number of molecule। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये तीनों क्वांटिटीज जो हमने ली हैं, वाटर लिया है हमने, ग्लूकोज लिया है, सुक्रोज लिया है, तीनों क्वांटिटीज इक्वल टू 1 मोल हैं। और जब भी कोई सब्सटेंस हमारे पास इक्वल टू 1 मोल आएगा
तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 क्रॉस 10⁻23 होंगे, बट they don't have the same number of atoms because one water molecule has 3 atoms and glucose has 24 atoms. यहाँ पर ये बात बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इनके जब हमने किसी मॉलिक्यूल के 1 मोल को लिया है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम होंगे, लेकिन उनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होंगे, क्योंकि 1 वाटर मॉलिक्यूल इसमें 3 एटम मौजूद होते हैं और मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर 24 एटम्स मौजूद होते हैं। When we take into consideration the ions, जब हम आयंस को कंसिडर करेंगे, जैसा कि हमने 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आयंस लिए हैं, ये 96 ग्राम जो है ये सल्फेट आयंस का मोलर मास है, मींस 96 ग्राम ऑफ सल्फेट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फेट आयंस। जब ये 1 मोल है तो इसका मतलब इनमें 6.02 क्रॉस 10⁻23 आयंस ऑफ सल्फेट हैं। इसी तरह से 62 ग्राम ऑफ नाइट्रेट आयंस, 62 ग्राम नाइट्रेट का मोलर मास है, मींस 62 ग्राम ऑफ नाइट्रेट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रेट is equal to 6.02 cross 10⁻23 ions of nitrate. From the above discussions, we reach the conclusion that the number of 6.02 cross 10⁻23 is equal to 1 mole of substance. This is called Avogadro's number and it is denoted by Na. ये वो बात है जो हम शुरू से उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस इक्वल टू 1 मोल होगा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 क्रॉस 10⁻23 होंगे। अब हम इसका रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ masses एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन देम। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यहां से हमने ये चीज सीखनी है, हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास मैस गिवन होगा। जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे तो हम उससे मैस को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर इन रिलेशंस को सीखना है जी। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू mass of the element divided by atomic mass multiply by Avogadro's number। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ जाएं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय Avogadro's नंबर। ये इसकी दूसरी फॉर्म है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ ये किया कि ऊपर वाला जो हमारे पास फॉर्मूला था जिसमें हमने मैस ऑफ एलिमेंट, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट किया था कि नंबर ऑफ मोल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल के लिए हमने फॉर्मूला वहां पर लिखा था गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो यहाँ पर जो मैस ऑफ एलिमेंट है ये गिवन मैस ऑफ एलिमेंट है एक्चुअली, और जो एटॉमिक मैस है ये बेसिकली हमारे पास उसका मोलर मैस है। तो जब ये हमारे पास गिवन मैस ओवर मोलर मैस बनेगा तो हम इसको सिंपली नंबर ऑफ मोल कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय Avogadro's नंबर। तो इसका मतलब जब हमने नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है तो तब हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे Avogadro's नंबर के साथ। इसी तरह से जब हमने मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय Avogadro's नंबर। जैसा पिछली स्लाइड में हमने वाटर मॉलिक्यूल को लिया था, हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लिया था, तो उनके जितने भी नंबर ऑफ मोल आएंगे हमारे पास, अगर हम उनके नंबर ऑफ एटम्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो तब हम उनके नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे Avogadro's नंबर के साथ। फॉर आयनिक कंपाउंड नंबर ऑफ
ions of an ionic species is equal to number of mole of ionic species multiplied by Avogadro's number. Calculation of number of molecules and atoms in compound. हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें हमने ये बात की थी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे जब हमारे पास कोई भी क्वांटिटी इक्वल टू 1 मोल होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम होंगे, लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होंगे। जैसे हमने ग्लूकोज और वाटर को एज एग्जांपल लिया था, यहाँ पर हम वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे उसके नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करेंगे। When we have compound of non-mass, we can calculate the number of atoms from their formulas. If we have 18 gram of water, then how many molecules and atoms are present? यहाँ पर हम water ले रहे हैं 18 grams, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। गिवन मैस इधर हमें 18 दिया गया है, वो हमने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस इस वक्त हमारे पास इस वाटर का 18 है, वो पुट कर दिया इक्वल टू 1 मोल। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल जो इसके आए वो 1 है। नाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमने फॉर्मूला सीखा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास यहाँ पर 1 है, वो पुट कर दिए मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 6.02 क्रॉस 10⁻23। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए वो है हमारे पास 6.02 क्रॉस 10⁻23। अब यहां से हमने इसके एटम्स को कैलकुलेट करना है। नाउ वी कैलकुलेट टोटल एटम्स इन 1 मोल मींस 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। वो कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं? इन 18 grams मींस 1 मोल ऑफ वाटर देयर आर प्रेजेंट 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये क्वांटिटी चूंकि हमारे पास 1 मोल के इक्वल है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 क्रॉस 10⁻23 प्रेजेंट हैं। 1 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स हाइड्रोजन एटम। हम हाइड्रोजन एटम्स अलग से कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन अलग से, और फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करेंगे। H2O, इसमें देखें 2 हाइड्रोजन है तो वो हमने लिख दिए 2। 6.02 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स हाइड्रोजन एटम। 1 वाटर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 है, तो जब हमारे पास 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 क्रॉस 10⁻23 के साथ। यूं हमारे पास आंसर बन गया 12.04 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल इसी तरह से 1 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स ऑक्सीजन एटम्स। अगर हम इसके फॉर्मूले में देखें तो 2 हाइड्रोजन है वाटर में H2O में और 1 ऑक्सीजन, तो वो हमने लिख दिया 1 ऑक्सीजन। 6.02 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 1 क्रॉस 6.02 क्रॉस 10⁻23। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम बन गए 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स टोटल एटम। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम हैं? 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन के एटम, तो टोटल एटम है हमारे पास 3। 1 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स है। 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन्स टोटल एटम 3 क्रॉस 6.02 क्रॉस 10⁻23। आंसर है हमारे पास 18.06 क्रॉस 10⁻23 एटम्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, अगर हम इस फॉर्मूले से टोटल नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उससे हमारे पास एटम आ जाते हैं। इसका दूसरा तरीका ये भी था कि अगर हम हाइड्रोजन के एटम को ऑक्सीजन के एटम में सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उससे भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम इसके आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 हम बुक से करेंगे।
How many molecules of water are there in 10 grams of ice? अब हमें 10 ग्राम ऑफ आइस दिया गया है। पिछली एग्जांपल हमने अपनी मर्जी से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ली थी कि हमने आसानी के लिए 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ले लिए थे। अब हमें 10 ग्राम ऑफ आइस दिए जा रहे हैं। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने इसको कैलकुलेट किया है। एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सैंपल, और इसके साथ इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर उनको भी हमने कैलकुलेट करना है। मैस ऑफ आइस, आइस यहाँ पर हमारे पास क्या है H2O मीन्स ये वाटर है, इज इक्वल टू इसका जो मैस हमें गिवन है वो है 10 ग्राम्स। मोलर मैस ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यहाँ पर हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल को हम अलग से नहीं कैलकुलेट करें, हम अलग से भी कर सकते हैं इसको। 10 डिवाइडेड बाई 18 वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। जितने नंबर ऑफ मोल आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मैस ऑफ वाटर मींस जो हमें मैस ऑफ आइस दिया गया है वो है 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 क्रॉस 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसको हम सॉल्व किया 10 डिवाइडेड बाय 18 तो आंसर है हमारे पास 0.55 क्रॉस 6.02 क्रॉस 10⁻23। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर है 3.31 क्रॉस 10⁻23। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब हम उनको कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास 3.31 क्रॉस 10⁻23। हम जानते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एटम्स। 3.31 क्रॉस 10⁻23 molecules of water contain hydrogen atom is equal to 2 क्रॉस 3.31 क्रॉस 10⁻23। तो ये आंसर बना हमारे पास 6.68 क्रॉस 10⁻23। ये हमारे पास 10 ग्राम आइस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन एटम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन एटम, हम जानते हैं 1 है, उसको हम सीख चुके हैं। और हमारे पास मॉलिक्यूल कितने 3.31 क्रॉस 10⁻23 हमारे पास मॉलिक्यूल हैं। इनमें कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, तो 1 क्रॉस 3.31 क्रॉस 10⁻23, और ये हमारे पास ऑक्सीजन के एटम है 3.31 क्रॉस 10⁻23। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इनको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहले हमने यूं कैलकुलेट किए थे कि 1 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 3, और उस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया था जितने हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे। ये दूसरा तरीका जो आपको समझाया था कि हमारे पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हैं वो हमने ले लिए, प्लस जो ऑक्सीजन के एटम हैं वो ले लिए, इन दोनों को सम किया तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए 9.99 क्रॉस 10⁻23। अब हम इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड हैं वो कितने हैं, वो किस तरह से हैं, उनको भी हमने सीखना है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है, और उसके साथ हमने उनको कैलकुलेट करना है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड इसमें मौजूद हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 2। हमें कैसे पता चला कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 कोवलेंट बॉन्ड हैं, तो ये देखें यहाँ पर इस चीज को समझाया गया है। वाटर H2O, इसका अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें तो इसमें 1 ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है। एक ये इसमें OH कोवलेंट बॉन्ड है और एक ये OH के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड है। तो यूं 1 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 2। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 कोवलेंट बॉन्ड है। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं 3.31 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंपली हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.31 क्रॉस 10⁻23 के साथ, और यूं हमारे पास 6.68 क्रॉस 10⁻23 कोवलेंट बॉन्ड्स आ जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करेंगे।
इसके 4 पार्ट्स हैं, हम वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमने किस चीज को कैसे सॉल्व करना है। 10 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड हैज बीन डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर टू डिसोसिएट इट कंप्लीटली इनटू आयंस। 10 ग्राम हमें फास्फोरिक एसिड दिया गया है, एक्सेस ऑफ वाटर है जिसके अंदर उसको कंप्लीटली डिसॉल्व किया गया है ताकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। अब इसमें हमने किन चीजों को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड, इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो ये तो सिंपल है, हम इसको कर सकते हैं कि सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर ले और उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दें, गिवन मास ऑफ फास्फोरिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ फास्फोरिक एसिड मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो इसको हम कर सकते हैं, मास ऑफ फास्फोरिक एसिड इज इक्वल टू 10 ग्राम हमें गिवन है, मोलर मास हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ फास्फोरिक एसिड 3। यहां पर देखें हाइड्रोजन का 1 है और इसके 3 एटम है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर किया 1 को तो 3 आ गया। फास्फोरस इसका 31 है, एक ऑक्सीजन के एटम का 16, उसको मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो ये 64 आ गया, इक्वल टू 98 ग्राम्स पर मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं तो हमारे पास है मास ऑफ फास्फोरिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ फास्फोरिक एसिड मल्टीप्लाई बाय 6.02 क्रॉस 10⁻⁻23। आप इसको अलग अलग से करना चाहते हैं, नंबर ऑफ मोल अलग फाइंड करके करना चाहते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ फास्फोरिक एसिड 10, मोलर मास इसका अभी हमने कैलकुलेट किया 98 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 क्रॉस 10⁻⁻23, और आंसर हमारे पास 10 को हमने 98 से डिवाइड किया तो 0.102 क्रॉस 6.02 क्रॉस 10⁻⁻23, और आंसर आ गया हमारे पास 0.614 क्रॉस 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड जो है इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट क्या है? अच्छा, इसमें जो मैस है हमारे पास, मैस वही है 10 ग्राम ही है, जो हमने इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए हैं वो वही रहेंगे। बी पार्ट में है हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन। अगर हमारे पास कहता है कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है तो फिर उस सूरत में नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस कितने हैं आपके पास और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस कितने हैं। फॉस्फोरिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर एंड आयोनाइज एज फॉलोज। इसको समझिए किस तरह से ये आयोनाइज होता है। H3PO4 जब ये आयोनाइज होता है तो ये 3 कैट आयंस मींस पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है और उसके साथ एक नेगेटिव आयन, फॉस्फेट का एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव आयन है इनकी तादाद नेगेटिव आयन से कितनी होगी? 3 टाइम्स ग्रेटर देन होगी अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि हमारे पास एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के आयंस वो कितने प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर 1 मोल हमारे पास 3 आयंस प्रोड्यूस करता है और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल थे इसके? 6.41 क्रॉस 10⁻⁻23। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? मींस 3 प्रोड्यूस करता है तो 6.41 क्रॉस 10⁻⁻22 कितने करेंगे? 3 टाइम्स करेंगे। 3 क्रॉस 6.14 क्रॉस 10⁻⁻22 तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1.842 क्रॉस 10⁻23। Hence, the number of H ions will be 1.842 क्रॉस 10⁻23। और यूं हम इसके नंबर ऑफ, बिल्कुल इसी तरह से हम इसके नंबर ऑफ N आयंस जो होंगे, नेगेटिव आयंस जो होंगे उनको कैलकुलेट करेंगे। 1 फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 1 N आयंस, नेगेटिव आयन एक प्रोड्यूस करेगा। अगर हमारे पास 6.14 क्रॉस 10⁻23 फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे तो जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही N आयंस प्रोड्यूस करेंगे। Hence the number of phosphates ion will be 6.14 क्रॉस 10⁻22।
जी, तो अब हम mass of individual ions को कैलकुलेट करेंगे। In order to calculate the mass of ions, use formula। यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसको थोड़ा सा समझे। नंबर ऑफ H ions, ये है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, इज इक्वल टू टोटल mass of H ions divided by ionic mass of H ions multiply by 6.02 cross 10⁻⁴ 23। यहाँ पर जो हमारे पास टोटल मैस है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस है, और जो आयनिक मैस है हमारे पास ये एक्चुअली H आयंस का मोलर मैस है। मींस ये वाला टोटल फॉर्मूला हमारे पास टोटल मैस ऑफ H आयंस डिवाइडेड बाय आयनिक मैस ऑफ H आयंस, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल है। इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखें जो नंबर ऑफ H आयंस है ये हमारे पास थे 1.842 क्रॉस 10⁻⁴ जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमने H आयंस का मैस कैलकुलेट करना। तो टोटल मैस ऑफ H आयंस आयनिक मैस, जैसे आपको बताया कि ये मोलर मैस है, तो ये हमारे पास 1.008 6.02 क्रॉस 10⁻⁴ बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा। रीअरेंज इक्वेशंस, इसको थोड़ा सा सीखेंगे। हमने इसको रीअरेंज किस तरह से किया है, इसको हमने रीअरेंज यूं किया है कि हमारे पास जो 1.842 क्रॉस 10⁻⁴ है, 1.08 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये आ गया हमारे पास टोटल मैस ऑफ H आयंस, टोटल मैस, और ये एवोगैड्रोस नंबर को हमने इसके साथ डिवाइड कर दिया। तो यूं ये हमारे पास आंसर इसका बन गया 0.308 ग्राम्स। तो ये हमारे पास मैस आ गया H आयंस का। अगर हमारे पास 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड हो और वो कंप्लीटली आयोनाइज हो तो उसमें 0.308 ग्राम्स H आयंस मौजूद होते हैं। बिल्कुल इसी फॉर्मूला की मदद से हम मैस ऑफ फॉस्फेट आयंस को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस इज इक्वल टू टोटल मैस ऑफ फॉस्फेट डिवाइडेड बाय आयनिक मैस ऑफ फॉस्फेट मल्टीप्लाई बाय 6.02 क्रॉस 10⁻⁴ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन जो कि पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं 6.14 क्रॉस 10⁻⁴। टोटल मैस ऑफ फॉस्फेट को कैलकुलेट करना है। आयनिक मैस, इसका जो मोलर मैस है वो 95 है, मल्टीप्लाई बाय 6.02 क्रॉस 10⁻⁴ जी। तो रीअरेंज करेंगे इसको भी। टोटल मैस ऑफ फॉस्फेट 95 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.14 क्रॉस 10⁻⁴ के साथ, और डिवाइड करेंगे इसको 6.02 क्रॉस 10⁻⁴ के साथ, और इसका जो आंसर है हमारे पास वो है 9.689 ग्राम्स। Number of positive and negative charges dispersed in the solutions. Phosphoric acid dissolve in water and ionize as follows। ये पहले इक्वेशंस जो हमने लिखी थी कि फॉस्फोरिक एसिड को जब हम आयोनाइज करते हैं तो इसमें 3 कैटाइंस बन जाते हैं और 1 एनाइंस बन जाता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने चार्जेस को कैलकुलेट करना है। तो जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को हम आयोनाइज करते हैं तो उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं, जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर जो चार्ज होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पर कैसे एक जितने, देखिए फॉस्फेट के ऊपर चार्ज कितना -3, मींस इसके चार्जेस जो हैं वो -3 हैं। यहाँ पर जो पॉजिटिव हैं वो +3 होने चाहिए। हाइड्रोजन, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। कितने आयंस हैं? ये टोटल 3 है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितने? 3। नेगेटिव चार्ज कितने? -3। 1 molecule of phosphoric acid gives 3 positive charge। ये अभी हमने इस बात को सीखा कि ये 3 पॉजिटिव चार्ज कैसे हैं। एक आयन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो 3 है हमारे पास, तो 3 बन गए हमारे पास। 6.14 क्रॉस 10⁻⁴ molecules of phosphoric acid will gives 1 molecule 3 पर रिड्यूस कर रहा है, तो 6.02 कितने करेंगे? 3 के साथ उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 1.842 क्रॉस 10⁻⁴ पॉजिटिव चार्जेस बन जाएंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल, सो द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस dispersed in the solution is equal to 1.842 क्रॉस 10⁻⁴। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मोलर वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे कि मोलर वॉल्यूम क्या है। मोलर वॉल्यूम किस लिए हम लेते हैं? या जब हमारे पास
गैसेस हैं तो उस सूरत में हम एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू या मोल की वैल्यू को किस तरह से लेते हैं। तो इसको सीखते हैं। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 decimeter cube. This volume of 22.414 decimeter cube is called molar volume and it is true only when the gas is ideal. ये कंडीशन है इसके लिए कि गैस जो है वो आइडियल होनी चाहिए, वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, इन लॉज को, एवोगाड्रोस लॉ को ओबे करती हो। अच्छा, वो एक अलग से टॉपिक है। यहाँ पर जो चीज हमें बताई गई है वो क्या चीज है कि जब हमारे पास किसी गैस का 1 मोल है तो वो 1 मोल कैसे है। बेसिकली यहाँ पर हम गैसेस का वॉल्यूम लेते हैं। जब हमारे पास किसी गैस का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो तो वो कंसीडर की जाती है कि वो कितनी है, इक्वल टू 1 मोल है। और जब वो 1 मोल है तो इसके मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 6.02 क्रॉस 10⁻23। आइए इसको एक एग्जांपल, हाइड्रोजन के एग्जांपल के साथ सीखते हैं। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम यहाँ पर ले रहे हैं, हाइड्रोजन का एटम नहीं ले रहे। हाइड्रोजन के एटम का मास 1.008। H2 मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, H2 गैस, इसमें 2.016 ग्राम ऑफ H2। तो ये H2 का मोलर मास इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे जब 1 मोल है, 6.02। और ये कब मुमकिन है, जब इस गैस का वॉल्यूम हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मींस हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, अगर हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तो वो इक्वल किसके है, 1 मोल के। उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 6.02 क्रॉस 10⁻23। उसका मास कितना होगा, 2.016 ग्राम्स। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है हमने कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस का मास 2.016 ग्राम है तो ये इक्वल है 1 मोल के। जब ये इक्वल है 1 मोल के तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.02 क्रॉस 10⁻23। जब इतने मॉलिक्यूल है हमारे पास तो इसका वॉल्यूम कितना है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सिमिलरली फॉर मीथेन गैस सेम इसी तरह से है। 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ये इसका मोलर मास है, इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 6.02 क्रॉस 10⁻23 molecules of methane is equal to 22.414 decimeter cube of methane। 16 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल है तो ये 6.02 क्रॉस 10⁻23 है। 6.02 क्रॉस 10⁻23 के इक्वल है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। It is very interesting to know from the above data that 22.414 decimeter cube of each gas has a different mass but the same number of molecule। हर एक मास मुख्तलिफ है। हमने हाइड्रोजन का देखा 2.016 ग्राम था, मीथेन का मास देखा 16 ग्राम है, लेकिन इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, सेम है। द रीजन इज दैट the mass and size of the molecule not affect the volume। वो इनके वॉल्यूम के ऊपर भी इफेक्ट नहीं करता। इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, इनका वॉल्यूम सेम है। जब भी कोई क्वांटिटी हमारे पास इक्वल टू 1 मोल होगी, गैस की बात कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, उसका वॉल्यूम भी सेम है। मींस उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 क्रॉस 10⁻23 होंगे और वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे अब हम, इसी से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अ वेल नोन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। इट्स मास कम्स आउट टू बी 0.72 grams। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस गैस। अभी हमने इस चीज को सीखा था कि अगर हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब किसी गैस के हों तो उसका वॉल्यूम इक्वल टू है 1 मोल के।
जी, we can calculate the number of mole of an ideal gas at standard temperature and pressure from the given volume. हमारे पास वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब या 22414 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस एट STP is equal to 1 मोल है। हमने यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया और ये कन्वर्ट करने के लिए हमने डेसीमीटर क्यूब को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये इसलिए किया, ऊपर हमारे पास डाटा में 500 सेंटीमीटर क्यूब है गैस का वॉल्यूम, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस एट STP 1/22414। हमारे पास कितने हैं? हमारे पास है ये 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस एट STP 1/22414 क्रॉस 500, तो ये हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल आ गए 0.0223। अब हम इसका मोलर मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, मैस ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ अ गैस। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। मोलर गैस ऑफ अ गैस इज इक्वल टू mass of a gas divided by number of moles। तो mass हमारे पास कितना है? 0.72। नंबर ऑफ मोल हमने अभी कैलकुलेट किए 0.0223, तो ये हमारे पास मोलर mass of gas is equal to 32 grams per mole आ गए। असाइनमेंट, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके लिए एक असाइनमेंट है। हाउ कैन यू कन्वर्ट एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मोल मैस एंड एवोगैड्रोस नंबर। आपको जैसा मैंने समझाया कि हम मोल से मैस में किस तरह से जा सकते हैं, मैस से एवोगैड्रो में किस तरह से जा सकते हैं, तो आपने इसी कन्वर्जन को सॉल्व करना है और इसको एक्सप्लेन करना है। आपकी आसानी के लिए ये मैंने आपको एक हिंट दिया है कि आपने मोल से एवोगैड्रोस नंबर में कैसे जाना है, एवोगैड्रोस नंबर से मैस में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर आपके पास मैस हो तो उसको आपने मोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, या मोल को मैस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, मैस को एवोगैड्रोस नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और एवोगैड्रोस नंबर को मोल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जी, तो अब हम इसको रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। हमने स्टार्ट लिया था एवोगैड्रोस नंबर से कि ये हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं ये मोल के ऊपर तो डिपेंड करते हैं, लेकिन ये कभी भी एटॉमिक साइज और एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इस फिगर में देखें कार्बन का जो मोलर मास है वो 12 ग्राम, ये इक्वल टू 1 मोल है, 1 मोल ऑफ कार्बन है ये। और सेकंड साथ हमने इसको कंपेयर किया कॉपर के साथ, तो कॉपर का जो मोलर मास है वो है 63.5 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ कॉपर, दोनों के अगर हम मास को देखें 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ कॉपर का, तो एक का मास जो है वो 12 ग्राम है, दूसरे का मास जो है वो 63 ग्राम्स है, लेकिन इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 6.02 क्रॉस 10⁻23 हैं। इसलिए क्योंकि ये 12 ग्राम भी इक्वल टू 1 मोल है और ये 63 ग्राम से जो है वो भी इक्वल टू 1 मोल है। तो जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस इक्वल टू 1 मोल होगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास 6.02 क्रॉस 10⁻23 ही होंगे। उसके साथ हमने कुछ फॉर्मूला सीखे, कुछ हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किया। मोल से हम नंबर्स मींस एवोगैड्रोस नंबर में कैसे जा सकते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23 के साथ, और जब हमारे पास नंबर्स हो तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23 के साथ, तो ये हमारे पास मोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी तरह से हमने मोलर वॉल्यूम के बारे में बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, उनके मैसेस तो डिफरेंट होंगे हमारे पास। जैसे हीलियम है, इसका मैस 4 ग्राम है, नाइट्रोजन इसका मैस हमारे पास 28 ग्राम है, मीथेन इसका मैस हमारे पास 16 ग्राम है। लेकिन अगर ये वाली गैसेस जो हैं इनको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर ले, इनका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है हमारे पास, तो ये इक्वल टू 1 मोल होंगे, और ये इनका वॉल्यूम जो होगा वो मोलर वॉल्यूम होगा। और इसी तरह से इधर हमने इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को दिखाया, इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम हैं। किस लिए सेम है?
क्योंकि इनका वॉल्यूम जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब हर एक का सेम है, तो इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।